तो सुबह 7 बजे दुकान खोले, तो दुकान में हम आ गए हैं। तो उसके बाद इनकी मम्मी खाना लेके आई है 11 बजे। फिर 11 बजे के बाद भैया गया है 12, साढ़े 12 बजे नहाने खाने, 11:30 12 बजे। तो जब वो नहा खा के आ गया फिर इसके बाद हम लोग घर नहीं गए हैं। फिर ट्यूशन पढ़ाने हमारी बहन की लड़की गई है। तो जब वो गई है तो उसने बताया कि मुस्कान दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। चित्रकूट जनपद के जिला मुख्यालय करवी में दिन दहाड़े गल्ला व्यापारी के घर में घुसकर अज्ञात बदमाशों द्वारा उसकी नाबालिग बेटी की गला रेत कर निर्मम हत्या कर देने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के नए दुनिया बनवारी पुरवा मोड़ के पास का है, जहां गल्ला व्यापारी शिव नरेश अग्रहरी पत्नी और दोनों बेटों के साथ अपनी गल्ला की आढ़त में व्यस्त था, जबकि उसकी छोटी बेटी मुस्कान अकेली घर पर थी। इसी बीच मौका ताककर अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर ऐसा कांड कर दिया, जिसकी जानकारी मिलने पर व्यापारी शिव नरेश का परिवार हक्का बक्का रह गया। पूरा मामला तब प्रकाश में आया जब शाम 5:30 बजे मुस्कान की फुफेरी बहन कोमल अग्रहरी उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर पहुंची। तो कई बार दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी मुस्कान ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब टीचर कोमल ने उसके पिता को फ़ोन लगा मुस्कान द्वारा गेट न खोले जाने की बात बताई। व्यापारी ने सोचा शायद उसकी बेटी गहरी नींद में सो गई है, इसीलिए दरवाज़ा खटखटाए जाने की आवाज़ नहीं सुन पा रही। मुस्कान के पिता ने अपनी पत्नी को घर भेजा तो मां ने देखा कि घर का अगला दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन पीछे तरफ का दरवाज़ा खुला हुआ है। मुस्कान की मां जब पिछले दरवाजे से घर के अंदर दाखिल हुई तो कमरे का मंजर देख उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर के कमरे में उसकी लाडली बेटी मुस्कान की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। हम चले आए थे सुबह 7 बजे दुकान खोलने, फिर दुकान में हम आ गए हैं। फिर उसके बाद इनकी मम्मी खाना लेके आई है 11 बजे। फिर 11 बजे के बाद भैया गया है 12, साढ़े 12 बजे नहाने खाने, 11:30 12 बजे। तो जब वो नहा खा के आ गया फिर इसके बाद हम लोग घर नहीं गए हैं। फिर ट्यूशन पढ़ाने हमारी बहन की लड़की गई है। तो जब वो गई है तो उसने बताया कि मुस्कान दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो हमारे पास फ़ोन लगाया, बोली मामा दरवाज़ा नहीं खोल रही मुस्कान। तो मैंने कहा और तेज़ से पीटो, शायद सो रही होगी, इस तरह मैंने कहा। तो फिर और तेज़ पीटा। फिर इसके बाद घूम करके बगल से दरवाज़ा है वो बगल वाली रोड से, तो वो दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। जब वो खुला था तो उसने जो है वहाँ से देख करके फिर मुझे फ़ोन लगाया कि दरवाज़ा खुला है, मुस्कान दरवाज़ा मतलब बाहर नहीं आ रही। तो फिर यहाँ से इनकी मम्मी और छोटा वाला बालक ये लोग गए हैं पैदल जा करके। फिर वहाँ बालक को चढ़ा करके, थोड़ा सा ऊंचा है मुहारा, तो चढ़ा करके बालक जब अंदर देखे कि ये पोजीशन है तो तुरंत मम्मी को बताया। और इधर के दरवाजे लॉक थे तो उसका लॉक खोला है। और जैसे गए हैं तो वैसे फिर मुझको तुरंत बुलाने बगल सामने के एक यादव जी के लड़के गए हैं, तो वो लिवा करके मुझको आए हैं। मैं गया हूँ तो वहाँ देखा हूँ तो मुस्कान जो है किसी ने यहाँ गर्दन काट दिया था और सामान सब इधर उधर हो गया था। सामान मतलब घर का सामान? हाँ, डेरा डानी वाला। और वो न कपड़ा लत्ता कुछ नहीं छुए हैं, जिसमें गहना रखे रहते थे उसी को तोड़ ओड़ करके। भाई चाबी मांगे होंगे मुस्कान से, मुस्कान को मालूम न रहा होगा चाबी, क्योंकि चाबी अभी मम्मी के पास रही होगी। तो उसके जो है हुंडी से तोड़ करके उसमें से ले गए। और सामान ज़्यादा 10-15 तोला कम क्या रहा होगा। पैसा ऐसा के चक्कर में है हो गया भाई। वो बोर्ड लगा रहता था लोन वाला, तो लोग बाग दुकान में आते हैं पूछते रहते थे कि बोर्ड लगा। तो मैंने बता दिया सबसे कि हाँ मैंने लोन लिया है। क्या ये भी कारण हो सकता है क्या कि जो लुटेरे थे वो जान पहचान के हों, पहचान गई हो आपकी बेटी, तो इस वजह से? हो ही सकता है, क्योंकि जो है लुटेरे पहचान के हैं तभी तो ऐसा किए हैं। दिन दहाड़े नाबालिग लड़की की हत्या का समाचार जब पुलिस को मिला तो जिले के आला पुलिस अधिकारी दल बल सहित मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह ने परिजनों से घटना के बारे में पूरी जानकारी लेकर इस जघन्य हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें लगा दी हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह का कहना है कि मुस्कान की धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस की कई टीमें जांच में लगा दी गई हैं। बेडरूम के अंदर जो स्टोर रूम है उसके फर्श पे बेटी की डेड बॉडी पड़ी हुई है और उस पर सामने से उसके गले पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। उनके अनुसार जो अलमारी है वो प्रायः खुला रखते हैं, आज भी खुली थी।
उसमें उनके कुछ पैसे, जिसके अभी वो अमाउंट नहीं बता पा रहे हैं। अब ये घटना लूटपाट के उद्देश्य से की गई है। लड़की उन लोगों को लगता है पहचानती थी। ये सारे तथ्यों का पर्दाफाश आगे अनावरण के बाद हो पाएगा। हमारी फील्ड यूनिट की टीम, फॉरेंसिक टीम, एसओजी की टीम, साइबर सर्विलांस और थाना करवी की पूरी टीम और सभी अधिकारी इसमें लगे हैं। शीघ्र ही इस घटना का अनावरण। ये रावण राज्य की राम राज्य सिर्फ टीवी मोबाइलों में चल रहा राम राज्य, बाकी ये रावण राज्य देखिए गुलेआम लालापुर वाले की FIR नहीं लिखे जा रही, वो दर की ठोकर खा रहा, फांसी लगा रहा बेचारा। व्यापारी विरोधी सरकार है, भाजपा सरकार व्यापारी विरोधी सरकार है। अभी भी व्यापारी सुधरना चाहे तो सुधर ले, अपने आप को चेत ले, तभी सुधर पाएगा, नहीं खुलेआम चालू होने वाला जैसे बेरोजगारी और महंगाई का कारण चल रहा है। और देखिए खुलेआम मतलब नाक के नीचे से ये घटना हो गई। कहाँ गई जिनकी ड्यूटी लगी थी, पुलिस वालों की ड्यूटी लगी थी, ड्यूटी लगती है 100 नंबर टहलती है, क्या वो टहलती है कि गली बगल में पैक मिलाती बैठ के, बस और कुछ नहीं। लगातार हमारी खबरें देखने के लिए BNI 12 न्यूज को YouTube में सब्सक्राइब और Facebook सहित सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में फॉलो करें।